Hello everyone, this is another video related to internet basics. In this video we are going to discuss about some another topics related to internet. So let's get started. Our first topic here is web page. What is a web page? Web page क्या होता है? Any digital page that is available over web और वर्ल्ड वाइड वेब इज़ नोन एज वेब पेज. कोई भी डिजिटल पेज जो आप इंटरनेट के हेल्प से ओपन करते हैं दैट इज़ अवेलेबल ओवर वेब इज़ नोन एज वेब पेज. उस वेब पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. इट कुड बी इन द टेक्स्ट फॉर्म, इट कुड बी इन द इमेज फॉर्म, इट कुड बी इन द ऑडियो, इट कुड बी इन द वीडियो, और इन सब को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकती है उस वेब पेज पे वो इन्फॉर्मेशन. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज. वेब पेज के कंपोनेंट्स. वेब पेज के कंपोनेंट्स को हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू कंटेंट एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया, अकॉर्डिंग टू कंटेंट एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. अकॉर्डिंग टू कंटेंट जो है वो दो कंपोनेंट्स हैं वेब पेज के. फर्स्ट वन इज़ हाइपर टेक्स्ट एंड अनदर वन इज़ हाइपर लिंक. और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स हमने इंक्लूड किए हैं. पेज टाइटल, हेडर, बॉडी ऑफ वेब पेज, नेविगेशन लिंक एंड फुटर. So firstly we'll discuss about content wise components. Those are hypertext and hyperlink. Okay, any digital text over a web page is hypertext. That text can include image, video, audio, sound, graphics, any kind of data that is available over a web page is a hypertext. And second is hyperlink. The hypertext which forms a link to the another web page or to the another document. वो hypertext जो किसी अनदर वेब पेज को लिंक फॉर्म करता है या अनदर डॉक्यूमेंट के साथ लिंक फॉर्म करता है उसको हम हाइपर लिंक बोलेंगे. हाइपर लिंक क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ हाइपर टेक्स्ट जिस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम किसी और वेब पेज को ओपन कर सकते हैं या फिर हम किसी अनदर फाइल या डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं. उसको हम हाइपर लिंक बोलेंगे. मीन्स हाइपर टेक्स्ट विद अ लिंक इज़ अ हाइपर लिंक. और हाइपरलिंक को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे कि स्क्रीनशॉट में आपको दिया हुआ है. हाँ, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट हमारे पास है. इस पेज पे काफ़ी है. हाइपर टेक्स्ट इमेज के फॉर्म में भी हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे देखिए ये जो एक लिंक दिया हुआ है द कर्सर. कि हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक में डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कि जब आप कर्सर को मूव करते हो थ्रू आउट द हाइपर टेक्स्ट, अगर वो हाइपर टेक्स्ट कर्सर को जब हम मूव करते हैं तो अगर किसी हाइपर टेक्स्ट पे जाके कर्सर हैंड सिंबल में कन्वर्ट हो जाए, हैंड सिंबल में कन्वर्ट हो जाए जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है, तो उस हाइपर टेक्स्ट को हम एज अ हाइपर लिंक कंसिडर करेंगे. अगर हमारा कर्सर जो है माउस का पॉइंटर अगर हैंड सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है किसी हाइपर टेक्स्ट पे जाके तो वो हाइपर टेक्स्ट जो है वो हाइपर लिंक है. और उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो कोई अनदर वेब पेज या अनदर फाइल ओपन होगी. So these two are the components of a web page according to the content of a web page. The next is components of a web page according to the structure. Structure means किस टाइप से हमने उस वेब पेज को स्ट्रक्चराइज किया है, किस टाइप से हमने उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है. उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स हमारे पास हैं. फर्स्ट वन इज़ पेज टाइटल. कि जो वेब पेज हम ओपन कर रहे हैं, जो वेब पेज हम विजिट कर रहे हैं उस वेब पेज का टाइटल. और ये टाइटल हमें कहाँ डिस्प्ले होगा? एट द टाइटल बार ऑफ दैट ब्राउज़र. कोई भी वेब ब्राउज़र जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके टाइटल बार पे हमें उस वेब पेज का टाइटल शो होगा. नेक्स्ट इज़ हेडर. हेडर आपको बताएगा कि जो वेब पेज आप विजिट कर रहे हो वो किस पर्पज़ से बना, वो किस टाइप का है. बॉडी ऑफ वेब पेज, इसके अंदर एक्चुअल कंटेंट होता है. नेविगेशन लिंक्स. नेविगेशन लिंक्स आपको हेल्प करते हैं टू विजिट थ्रू आउट दैट वेब पेज. उसको अप डाउन स्क्रॉल करना है अगर आपको उस वेब पेज से रिलेटेड अनदर वेब पेज के लिंक्स भी नेविगेशन लिंक्स के अंदर आते हैं. देन नेक्स्ट इज़ फुटर. ये बॉटम सेक्शन होता है जहाँ पे कॉपीराइट डिटेल्स होती हैं या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस होती हैं और अबाउट दैट साइट, दैट अबाउट द डेवलपर ऑफ द साइट, अबाउट द कोडर ऑफ द साइट. इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको फुटर में मिलेंगी. सो यहाँ पे हम एक स्क्रीनशॉट ले रखा है हमने, जैसे हमने एक स्कूल की वेबसाइट ओपन की है तो यहाँ पे टाइटल ऑफ दिस वेब पेज इज़ अवेलेबल ओवर द टाइटल बार ऑफ
वेब ब्राउज़र। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हेडर के अंदर हमने स्कूल का नेम और नीचे स्कूल की कुछ डिटेल है, दैट दिस स्कूल इज़ अ CBSE affiliated co-educational residential school like this. So header specifies the purpose or type of that page. The next navigation links are here to visit to the another web page related to this web page. Then the body of web page, which contains the actual content, and then next is the footer part, which contains the copyright information or contact information. You can clearly see that there is a copyright information, and then about the designer and developer of the website. देन नेक्स्ट इज़ वर्किंग ऑफ अ वेब पेज। कोई भी वेब पेज जो है वो कैसे वर्क करता है। जब हम इंटरनेट पे किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो उसके पीछे 3 स्टेज होती है। किसी भी वेब पेज को इंटरनेट पे हम एक्सेस कर रहे हैं तो उसके बिहाइंड में 3 स्टेजेस पे वो वर्किंग करता है। फर्स्ट स्टेज इज़ क्रिएशन ऑफ वेब पेज, उस वेब पेज को क्रिएट करना। पहले हम उस वेब पेज को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद उस वेब पेज को पब्लिश करना होता है, अपलोड करना होता है ओवर द वेब। उस वेब पेज को हमें पब्लिश करना या अपलोड करना ओवर द वेब, और उसके बाद आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे एक डायग्राम हमने लिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास यूज़र सिस्टम है। यूज़र सिस्टम क्या करेगा, पहले तो कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेगा और उस वेब ब्राउज़र की हेल्प से वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा टू द वेब सर्वर टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर वेब पेज और वेबसाइट। ठीक है, वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाएगी। सर्वर क्या करेगा, वेब से वो पर्टिकुलर पेज एक्सेस करेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा टू द वेब ब्राउज़र, उसको सेंड कर देगा, डिलीवर कर देगा टू द वेब ब्राउज़र, और वेब ब्राउज़र उसको डिस्प्ले कर देगा टू द यूज़र। तो इस टाइप से एक वेब पेज को हम एक्सेस करते हैं या रिट्रीव करते हैं, या एक वेब पेज जो है वेब सर्वर उसको डिलीवर करता है टू द यूज़र। सबसे पहले यूज़र वेब ब्राउज़र ओपन करेगा, वेब ब्राउज़र फिर रिक्वेस्ट करेगा टू द वेब सर्वर, और वेब सर्वर फिर डिलीवर करेगा वो पर्टिकुलर वेब पेज टू द वेब ब्राउज़र, और वेब ब्राउज़र फिर उसको डिस्प्ले कर देगा टू द यूज़र। तो इस टाइप से एक वेब पेज की वर्किंग होती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमें हेल्प करता है टू एक्सेस द इंटरनेट और टू एक्सेस एनी वेबसाइट ओवर इंटरनेट, टू एक्सेस एनी वेब पेज ओवर इंटरनेट। अ प्रोग्राम दैट लेट यू विजिट डिफरेंट साइट्स ओवर इंटरनेट। इट अलाउज यू टू एक्सेस रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन फ्रॉम www, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज है, उन सब को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है एक वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र्स को हमने 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज़ ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, सेकंड वन इज़ टेक्स्ट वेब ब्राउज़र। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र्स हम अर्लियर टाइम में यूज़ करते थे, स्टार्टिंग में जब हमने इंटरनेट को इन्वेंट किया था। इस टेक्स्ट टाइप वेब ब्राउज़र्स में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वेब पेजेस होते हैं, वो सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं। टेक्स्ट मोड में आपका वेब ब्राउज़र जो है वो शो करता है आपको इन्फॉर्मेशन। बट इन ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आपके पास वेब पेजेस पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ऑडियो, वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स भी होगी। ठीक है, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो हम अभी यूज़ करते हैं, लाइक वी आर यूजिंग मोजिला फायरफॉक्स, वी आर यूजिंग गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑल दीज आर द ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स। Then next is web address. Web address, or we can also say it URL, that is Uniform Resource Locator. URL, web address or URL, both are the same terms. So what is a URL? अ लोकेशन ओवर वेब इज़ कॉल्ड वेबसाइट। इंटरनेट पे कोई भी लोकेशन होती है उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। अब जो वेबसाइट और वेब पेजेस हमारे पास वेब पे होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर और यूनिक एड्रेस की ज़रूरत होती है। दैट यूनिक एड्रेस ऑफ एनी वेब पेज और वेबसाइट इज़ नोन एज वेब एड्रेस और URL ऑफ दैट साइट। ठीक है, हर एक वेब पेज और वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से वेब सर्वर उसको एक्सेस कर सकता है फ्रॉम द वेब, और उस यूनिक एड्रेस को हम बोलते हैं वेब एड्रेस और URL ऑफ दैट
वेबसाइट और वेब पेज। उस URL के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ अबाउट द टाइप ऑफ सर्वर। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास हम एक्सेस कर रहे हैं, URL लिया हुआ है हमने www.google.com इंडेक्स होम पेज का, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसके फर्स्ट पार्ट में जो HTTPS है, इट्स दिस इंफॉर्मेशन टेल्स अबाउट अस द सर्वर, कि किस टाइप का हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट और दैट सर्वर, जो हमें वेब सर्वर जिसको हमें कनेक्ट करना है, जिस वेब सर्वर को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस। उसके बाद आता है नेक्स्ट कंप्लीट पाथ ऑफ दैट फाइल और दैट पेज, उसका पूरा का पूरा पाथ जिसके अंदर एड्रेस ऑफ सर्वर भी हम इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज़ द कंप्लीट URL ऑफ अ वेबसाइट और अ वेब पेज, जिसके अंदर टाइप ऑफ सर्वर इंक्लूड होता है, एड्रेस ऑफ सर्वर होता है और पाथ ऑफ फाइल होता है। नेक्स्ट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम स्कीम, ये एक नेमिंग स्कीम होती है जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं, डोमेन नेम की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर वेबसाइट और वेब पेज जो है वो किस टाइप का है। लाइक www.google.com, so this .com in google.com is the domain name which tells us that this website is a kind of commercial website. .com stands for commercial websites. Then if we are visiting any site like www.hryrresults.edu.in, if there is .edu stands for education, so we can easily recognize that edu means education, so that website or web page related to the educational website. इट्स इसी टाइप से जैसे .gov दिया हुआ है, तो डोमेन नेम हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो पर्टिकुलर वेबसाइट और वेब पेज हम विजिट कर रहे हैं वो किस टाइप का है। अगर .com लगा है इट मीन्स दैट इज़ कमर्शियल, अगर .gov लगा है इट मीन्स दैट इज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर .edu लगा है इट मीन्स दैट इज़ ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसी टाइप से नीचे काफ़ी सारे डोमेन नेम्स इस टेबल में दिए हुए हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड डोमेन नेम्स, लाइक अगर उसके पीछे .co लगा है इट मीन्स इट्स अ कंपनी, अगर .org लगा है इट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इस टाइप से डोमेन नेम्स हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेबसाइट वी आर विजिटिंग। सो अगर डोमेन नेम्स हैं हमारे पास, और इसी टाइप से कुछ कंट्री एब्रीविएशंस भी हम यूज़ करते हैं, लाइक दैट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, तो अगर उसके पीछे कंट्री ऑब्जर्वेशंस भी लगे हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस कंट्री से रिलेटेड है। लाइक जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं www.cbsc.in, that means that .in means that belongs to India. like यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं that www.google.co.in, it means that Google web server we are accessing is located in India. अगर AU लगा इट मीन्स दैट बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, अगर CA लगा इट मीन्स दैट बिलोंग्स टू कैनेडा। सो दीज आर द कंट्री एब्रीविएशंस विच आर यूज्ड अलोंग विद द डोमेन नेम टू आइडेंटिफाई एनी वेबसाइट और एनी वेब पेज। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? दीज आर द सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ डाटा ओवर द इंटरनेट पे डाटा ट्रांसमिशन के लिए और वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए और कनेक्शंस इस्टेब्लिशमेंट के लिए बिटवीन 2 डिफरेंट वेब पेजेस हम यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल्स। ये क्या होते हैं? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं बेटर ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप्स के मेन प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ HTTP एंड अनदर वन इज़ HTTPS। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इट्स अ सेट ऑफ रूल फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने में ये हमें हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं HTTPS की। HTTPS जो है इट्स एन एनहांस्ड वर्जन ऑफ HTTP एंड दिस S in HTTP stands for
secure. HTTPS इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड वर्जन है HTTP का, एनहांस्ड वर्जन है। इसके अंदर क्या है, SSL नेम से एक अनदर लेयर होती है। SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्या करती है, इट प्रोवाइड्स सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शन। सो HTTPS इज़ द मोर सिक्योर्ड प्रोटोकॉल देन HTTP। जैसे कि हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देखते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी पेज विजिट किया है तो एड्रेस बार में जब एड्रेस आता है तो हम नोट करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे एक लॉक सिंबल बना होता है। इफ़ दिस लॉक सिंबल इज़ लॉक्ड इट मीन्स वी आर यूजिंग HTTPS and our connection is secured and encrypted. If this lock symbol is unlocked it means we are using HTTP and our connection is not secure. So इस टाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं HTTP या HTTPS को। अब यहाँ पे हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है, जैसे कि क्लाइंट और सर्वर हमारे पास यहाँ है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में अगर HTTP के थ्रू कोई कनेक्शन है इट मीन्स दैट इज़ अनसिक्योर कनेक्शन, वो कनेक्शन सिक्योर नहीं है। और अगर HTTPS के थ्रू सर्वर और क्लाइंट का कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है इट मीन्स दैट कनेक्शन इज़ वेरी सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड। नेक्स्ट इज़ HTTP वर्सेस HTTPS। HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है, उसका कंपैरिजन, दोनों के अंदर कंपैरिजन क्या है। फर्स्ट इज़ इन डेफिनेशन दैट HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर text transfer protocol and HTTPS stands for hypertext transfer protocol secure means it's enhanced version of HTTP and another layer is there that is SSL secure socket layer is there for encrypted and secure transmission of data। ठीक है, जो HTTP है इसको हम यूज़ करते हैं नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, मीन्स वो वाली इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए नॉन सेंसिटिव है, मीन्स दैट इज़ नॉट सो प्राइवेट। एंड HTTPS को हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सचेंजिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। टॉप सीक्रेट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे पास कोई टॉप सीक्रेट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हमें शेयर करना है या एक्सचेंज करना है किसी के साथ, तो हम ऑलवेज इंश्योर करेंगे दैट आवर कनेक्शन इज़ HTTPS नॉट HTTP। ठीक है, HTTP जो है उसको हम जनरली यूज़ करते हैं ब्लॉग्स में, एंटरटेनमेंट में या जनरल आर्टिकल्स वगैरह में। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो इनसेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बट HTTPS का हम यूज़ करते हैं जैसे लॉगिन डिटेल्स में, स्पेशली जब हम इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल्स, ई-वॉलेट्स जब हम यूज़ करते हैं तो हम HTTPS मीन्स HTTP सिक्योर्ड और एनक्रिप्टेड कनेक्शन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, HTTP डज़ नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल टेक्नोलॉजी फॉर डाटा एक्सचेंज। इसके अंदर ये जो है इसके अंदर कोई एडिशनल टेक्नोलॉजी नहीं होती है, अनसिक्योर कनेक्शन होता है। अगर इनसेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफ़र करनी है तभी हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, बट HTTPS के अंदर एक एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था, दैट इज़ SSL, दैट इज़ सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि डाटा एक्सचेंज करते टाइम हमें एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करती है, एक एनक्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करती है। सो HTTPS is used for better, secure and encrypted connection. So that's it for today. Thank you.